लव लेटर। सॉरी बस शिफ्ट हो गए आज ही शिफ्ट। अच्छा अच्छा हाँ जी सामान आ गया आज। और किसी हैंडीमैन को बुलाया अभी, वो आज मैं हर टेबल आज फिक्स कर देगा। हाँ जी अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। ये है जी लेडी पूल रोड बर्मिंघम की, जहाँ से ये आज मैं वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ जी। और ये सामने पार्किंग है, जहाँ पे आप आएँ तो गाड़ी पार्क कर सकते हैं जी। ये नीचे 2 घंटे के लिए फ्री पार्किंग है, वो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। और बाकी सराउंडिंग गलियों में फ्री पार्किंग है जी। और ये नीचे जो है लाहौर विलेज है। ये डाउनस्टेयर जो है ये लाहौर विलेज है जी। और लाहौर विलेज के अपस्टेयर के ऊपर जो है वो हमारा ऑफिस है। और यहाँ पे मैं रेगुलर तो नहीं बैठता हूँ जी, लेकिन यह है कि आप अपॉइंटमेंट बना के तो यहाँ मुझसे मिल सकते हैं। तो आज ये कुछ दोस्तों के सवालात आए हुए हैं, मैं वो उनका भी जवाब दूंगा। और अभी चूँकि ऑफिस डन नहीं हुआ, अभी यहाँ पे काम चल रहा है जी। और ये भी आप देख रहे हैं पीछे बुक शेल्फ वगैरह और बाकी चीज़ें जो है वो है। अभी कुछ 2-4-5 दिन इनको लगेंगे, लेकिन स्टिल जो है मैं आज भी यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट्स थी जिनको मैं क्लाइंट्स को मिलने के लिए यहाँ पे बर्मिंघम में हूँ। लेकिन आप स्टिल जो है वीकेंड के लिए जो है, वीकेंड से मुराद ये है कि थर्सडे और फ्राइडे के लिए जो है आप अपॉइंटमेंट्स बुक करके बर्मिंघम में जो है मुझसे मिल सकती है। अच्छा जी, ये आप दोस्तों ने कुछ सवालात छोड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे इंफॉर्मेशन बनती है। इंफॉर्मेशन की हद तक मैं आपको इंफॉर्मेशन जो है वो मैं दे रहा हूँ जी। एंड इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस जो है। ये किसी साहब ने लिखा है जी, हाई कैन आई बुक VFS अपॉइंटमेंट आफ्टर 2 months आफ्टर ऑनलाइन application on a UKVI site. Actually, I will get my TB certificate after 2 months because of स्पेक्ट्रम कल्चर टेस्ट, पता नहीं क्या आपने लिखा हुआ। सो अब इसके बारे में मैं हूँ या कोई भी बंदा जो है आपको कैसे ये कह सकता है आप 2 महीने के बाद आप अपनी जो अपॉइंटमेंट बुक करें या कुछ और करें। अगर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन फाइल कर दी हुई है, अगर आप ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड है, वहाँ पे फीसें वगैरह पे कर दी आपने, और अब वो आपको कह रहे हैं कि जी अब आप नाउ यू नीड टू बुक अपॉइंटमेंट, तो आप उस पर देख सकते हैं कि आपको मैक्सिमम टाइम फ्रेम जो है वो कितना दे रहे हैं। नॉर्मल जो हम लोग यूके से इनसाइड एप्लीकेशन फाइल करते हैं, सो उसमें 35 डेज़ के अंदर जो है वो फिंगरप्रिंट्स की अपॉइंटमेंट लेनी होती है। लेकिन यह है कि अगर आपने अभी तक किया ही कुछ नहीं है तो फिर आप कुछ शायद आपको एप्लीकेशन उसी वक्त फ़ाइल करनी चाहिए जब आप अपॉइंटमेंट बुक करें, या आपने सारा काम ऑल टुगेदर करना हो। सो अब आप का जो भी वकील है आप उनसे पहले डिस्कस कर लीजिए ताकि आपका कोई लॉस ना। अच्छा जी, ये किसी ने पूछा जी कि प्लीज़ हेल्प विद माय क्वेरी। आई होल्ड ब्रिटिश पासपोर्ट एंड OCI कार्ड एंड आई एम लिविंग इन इंडिया विद माय हस्बैंड हु इज़ एन इंडियन सिटीज़न जो है। सो हाउ लॉन्ग कैन आई लिव इन द इंडिया, विल इट अफेक्ट माई ब्रिटिश सिटीजनशिप, दिस एंड दैट। काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल्स है, आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक लीगल एडवाइस ले लीजिएगा। बट द सिंपल आंसर इज, अगर किसी शख्स के पास जो है ब्रिटिश पासपोर्ट होता है तो वो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आप जितना दिल आपका चाहे आप आउटसाइड दी कंट्री किसी भी कंट्री में जो है आप रह सकती हैं। ज़्यादा आप जो ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप कब वापस आती हैं या कुछ और है। आप चूँकि इंडिया के हवाले से ये है कि ऑब्वियसली आपको एक पासपोर्ट रखना पड़ता है, दूसरा आपको सरेंडर करना पड़ता होता है। तो अब आप इस कार्ड के ऊपर क्या आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपके पास इंडिया का वीज़े का या बाकी क्या है। मैं इंडियन लॉयर नहीं हूँ, मैं इंडियन लॉज को नहीं जानता। उसके लिए आप किसी इंडियन इमिग्रेशन लॉयर से जो इंडिया के अंदर काम करता हो आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। बादल, अकॉर्डिंग टू UK इमिग्रेशन लॉज की अगर आप बात करें तो आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, तो आप जितना मर्जी आप बाहर रह सकती हैं और आप एनी टाइम जब आपका दिल करे आप वापस आ सकती हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है जी कि सर मेन एप्लीकेंट एंड डिपेंडेंट दी फाइल प्रोसैसिंग दे विच ते की डिपेंडेंट ECS अप्लाई करवा सकता है? करवा सकता है अपने एम्पलायर तो जिस कोल पहले काम करता होवे। देखिए ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ एम्प्लॉयर ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ और ਉਸੇ एम्प्लॉयर ने ही ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, तो फिर बिल्कुल वो अगर ECS चैक करवांदा भी है अगर ਤੁਹਾਡਾ एम्प्लॉयर, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ।
बिल्कुल वो करवा सकते हैं। ये मैरिज स्पाउस वीज़ा की बात कर रहे हैं कि जी के स्पाउस वीज़ा के बाद जो है सिटीजनशिप जो है वो कितने अर्सा में मिलती है। देखिए स्पाउस वीज़ा के बाद जो सिटीजनशिप है वो आपको 5 ईयर्स के बाद मिलती है। जिस दिन आपके 5 ईयर्स मुकम्मल हो जाते हैं, अगर आप 5 ईयर्स वीज़ा रूट पे हैं, आप ILR अप्लाई करते हैं। जो ही आपका ILR हो जाता है सो इमीडिएट आफ्टर जो है आप सिटीजनशिप जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है जी अलमरिक रोड और ये इतना कंफ्यूजिंग है। और ये देखिए ऊपर लिखा है नो लोडिंग 7 AM to 1 PM और उसके बाद है नीचे 1 to 7 PM 1 आवर विद नो रिटर्न विद इन 1 आवर। लेकिन क्या है यहाँ पे टिकट्स वाले बिल्कुल पास खड़े रहते हैं, एक आध सेकंड ऊपर हो तो क्लिक ठा मार दे टिकट। मोहब्बतनामा छड़ गया, लव लेटर।